हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू एक्सीलेंट इंग्लिश कोचिंग। आज के इस ज़बरदस्त क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना, एक्टिव से पैसिव में बदलना, जो कि आपका 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म है कि बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं, और जो 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको पूरा अंत तक देखें और साथ साथ में इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो आइए हम पहले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका ही सेज। सबसे पहले तो देख लीजिए, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, नोट चेंज द सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, अर्थात वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलना है। एक चीज और आप लोग जान लीजिए, वैसे तो पढ़ रखा है आप लोगों ने, लेकिन जान लीजिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है। डायरेक्ट स्पीच जब वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक। और जब वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों ना रखकर उसे अपने अनुसार व्यक्त किया जाता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब आप एग्जांपल से बिल्कुल समझ जाएंगे। जैसे डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और द चाइल्ड इज क्राइंग, द चाइल्ड इज क्राइंग, ये तो हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच, ठीक। अर्थात वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में कह दिया गया है यहाँ पर कि ही सेज द चाइल्ड इज क्राइंग, उसने कहा कि बच्चा रो रहा है, ठीक। अब हम इसको बदलेंगे कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में, ये चीज को जान लें। हमने पढ़ रखा है नियम में कि यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ही सेज और उसके बाद में कंजक्शन दैट लगा देंगे। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, द चाइल्ड इज क्राइंग, द चाइल्ड इज क्राइंग, फुल स्टॉप, ठीक। ही सेज दैट द चाइल्ड इज क्राइंग, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस आप देखेंगे, आई सेड टू द गेस्ट, आई सेड टू द गेस्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर यू कंफर्टेबल हियर, आर यू कंफर्टेबल हियर, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा हमारा क्वेश्चन मार्क के बाद में क्लोज हो जाएगा, ठीक। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो देखेंगे, चूंकि हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है और रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट भी है। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट यदि ना भी होता तो भी हम, जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंट्रोगेटिव में होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। तो जब हम सेंटेंस को चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, सैड टू को हम किस में बदल देंगे, आस्क्ड में। आई आस्क्ड क्यों बदल दिया, क्योंकि ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, ठीक। तो आई आस्क्ड और उसके बाद में क्या हो जाएगा, द गेस्ट हो जाएगा, आई आस्क्ड द गेस्ट, ठीक। अब यहाँ पर कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच का हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो और रिपोर्टेड स्पीच से इंट्रोगेटिव होने का पता चल रहा हो तो वहां पर हम कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसे हम एसर्टिव में बदल देते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम कंजक्शन किसका प्रयोग किए, इफ का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखो, जब इसको हम एसर्टिव में बदलेंगे, ये हमारा यू है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट चूंकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है
बदलता किसके हिसाब से है? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो द गेस्ट है, द गेस्ट के हिसाब से जब बदलेगा ये हमारा तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ये देखो ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है, इसके हिसाब से आपका यू जो है वो बदल जाएगा। ठीक, यू बदल जाएगा। तो यू हमारा किस में बदल गया? ही में बदल गया। यहां पर आर का प्रयोग है तो जब ये पास्ट में जाएगा तो किसका प्रयोग हो जाएगा? वाज का प्रयोग हो जाएगा। ठीक, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदल जाता है। तो सिंपल पास्ट में वाज और वर का प्रयोग करते हैं, तो ही वाज हो गया। और उसके बाद क्या हो जाएगा? यहां पर पी रहेगा, कंफर्टेबल। सॉरी, ये जो सेंटेंस है अपना ये यही रहेगा। क्या है? कंफर्टेबल। और उसके बाद यहां पर भी क्या रहेगा? कंफर्टेबल। ठीक, तो इफ ही वाज कंफर्टेबल और यहां हियर का क्या हो जाएगा? डियर हो जाएगा। हियर का क्या हो जाएगा? डियर। यहां फुल स्टॉप लग जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस क्या है? गैलीलियो। गैलीलियो said, comma inverted comma, the earth moves round the sun। यहां पर राउंड लिखा है, अराउंड भी लिखा जा सकता है इसमें। ठीक है, तो गैलीलियो सेड माने गैलीलियो ने कहा द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब हम रिपोर्टेड स्पीच पे ध्यान देंगे तो रिपोर्टेड स्पीच से पता चल रहा है कि ये क्या है? सार्वभौमिक सत्य है। और हमने नियम में पढ़ रखा है कि यदि यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य या कहावतें मुहावरों का पता चलता है तो उस कंडीशन में हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? गैलीलियो। क्या लिखेंगे? गैलीलियो सेड कंजक्शन दैट, और उसके बाद क्या लिखेंगे? द अर्थ मूव्स। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रह जाएगा, मूव्स। और उसके बाद राउंड द सन, ये फुल स्टॉप लग जाएगा। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में बदल गया। ठीक, अब उसके बाद में अगला सेंटेंस आप देखेंगे, द टीचर said to राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। ठीक, और उसके बाद ब्रावो। ब्रावो ये क्या है? ब्रावो एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, चूंकि यहाँ एक्सक्लामेशन मार्क भी लगा हुआ है तो इससे क्लियर हो रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच हमारा किसमें आएगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आएगा। ब्रावो, यू हैव डन वेल। यू हैव डन वेल। ठीक, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। ये हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच। जब हम इनडायरेक्ट में इसको बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे द टीचर। ठीक, अब यहां ब्रावो यू हैव डन वेल मतलब इसमें किस चीज का पता चल रहा है? शाबाशी देने का पता चल रहा है, अर्थात प्रशंसा करने का पता चल रहा है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? द टीचर, और इसको हम किसमें बदल देंगे? प्राइज में बदल देंगे। किसमें? प्राइज में, क्योंकि अध्यापक ने यहाँ पर प्रशंसा किया। द टीचर प्राइज्ड, किसकी? राम की। तो द टीचर प्राइज्ड राम, और उसके बाद ब्रावो यहाँ पर चूंकि शाबाशी के लिए यूज किया गया है तो यह हट जाएगा। यहां पर आ जाएगा कंजक्शन दैट। क्या आ जाएगा? कंजक्शन दैट आ जाएगा। ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और यहाँ राम के हिसाब से ये बदल जाएगा। किसके? राम के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। तो राम चूंकि एक वचन है इसलिए यहाँ प्रोनाउन ही का प्रयोग होगा। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है।
तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब डायरेक्ट स्पीच में रहता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में इनडायरेक्ट में बदल जाता है। तो यहाँ सहायक क्रिया हैज है, तो यहाँ सहायक क्रिया क्या हो, सॉरी हैव है, तो यहाँ सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, हैड। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैड होती है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर डन है तो डन ही रहेगा और उसके बाद में वेल हो जाएगा। तो ये आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। अब उसके बाद पांचवा सेंटेंस है। ये जो भी सेंटेंस मैं बता रहा हूं ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई आस्क्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर यू गोइंग क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये है सेंटेंस आपका डायरेक्ट स्पीच का। जब आप इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो देखो यहाँ पर ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। क्या रिपोर्टेड स्पीच हमारा, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देते हैं किसमें, आस्क्ड में, लेकिन पहले से ही बदला हुआ है तो इसमें हम क्या कुछ नहीं करेंगे, आई आस्क्ड लिखेंगे और हिम लिखा है हिम लिख देंगे। यहाँ पर कंजक्शन लगा देंगे इफ या वेदर, तो इफ लगा दिया। यहाँ सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू है, किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। यहाँ आर है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इनडायरेक्ट स्पीच में बदल जाता है। यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो इनडायरेक्ट में बदलते समय वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ही के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज का। तो ही वाज और उसके बाद गोइंग हो जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक, आई आस्क्ड हिम इफ ही वाज गोइंग। ठीक, उसके बाद में छठा सेंटेंस आप देखेंगे, शीला said, comma inverted comma, I have lost my watch। ठीक, ये सेंटेंस है आपका, क्या है, शीला सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव लॉस्ट माई वॉच। ठीक, तो आप जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको जब बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, शीला और सैड है तो सैड ही रहेगा, शीला सैड। यदि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होता तो सैड हमारा बदल जाता, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं इसलिए सैड ही रहेगा। कंजक्शन के रूप में हम क्या लगाएंगे, दैट का प्रयोग कर देंगे। यहाँ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई है तो किसके हिसाब से बदलेगा, स्पीकर के अकॉर्डिंग। स्पीकर यहाँ पर शीला है, एक स्त्री है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। आई हमारा किस में बदल गया, सी में बदल गया। ये चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी हैड हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैज हैव होती है तो यहाँ पर हैव लगा था। पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैड होती है तो यहाँ पर हैड लगा। अब उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ प्रयोग पहले से ही है, लॉस्ट, और उसके बाद सी सॉरी आई के साथ अपने के लिए माई का प्रयोग और सी के साथ अपने के लिए हर का प्रयोग। तो यहाँ पर पॉजेसिव केस में हम क्या लिख देंगे, हर, और उसके बाद क्या लिख देंगे, वॉच। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक, तो ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच का 6 सेंटेंस कंप्लीट हो। तो चलिए सातवां सेंटेंस देखिए। सातवां सेंटेंस आपका है कि हाउ डू यू लाइक योर न्यू हाउस सैड आशीष। हाउ डू यू लाइक योर न्यू हाउस सैड आशीष। तो यहां पर देखिए रिपोर्टिंग स्पीच हमारा सैड आशीष है और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में हाउ डू यू लाइक योर न्यू हाउस है। ठीक है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करते हैं। ठीक, ये तो आप जानते ही हैं। तो यहां पर देखिए रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज कर देते हैं। तो देखिए आशीष आस्क्ड और उसके बाद में जब
क्वेश्चन वर्ड से रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत होती है तो एज ये कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग ना करके हम उसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हाउ कर दिया और उसके बाद में फिर जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना हो, कहाँ रिपोर्टेड स्पीच में, तो मैक्सिमम केसेस में हम मी को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो यहाँ देखिए सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू है तो मी हमने साइलेंटली मान लिया, उसके हिसाब से यहाँ पर चेंज होकर के नॉमिनेटिव केस आई हो जाएगा। ठीक, आई, और उसके बाद चूंकि ये क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव सेंटेंस में बदल जाएगा। तो यहाँ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो आई लाइक्ड हो गया और उसके बाद माई न्यू हाउस हो गया। माई क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर आई है तो आई का पॉजेसिव केस क्या होता है, प्रोनाउन माई होता है, इसलिए आई लाइक्ड माई न्यू हाउस। आपका ये पहला सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। ठीक, दूसरा सेंटेंस देखें, सॉरी आठवां सेंटेंस। तो आठवां सेंटेंस लिखा हुआ है कि एन ओल्ड मैन सेड टू मी, एन ओल्ड मैन सेड टू मी, एक बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा, क्या कहा कि मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें सुखी रखे, तो या ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो। तो यहां पर देखिए जब हम सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे तो ये चूंकि ऑपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है, ऑपरेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, प्रेड में, विश्ड में, और हाँ प्रेड, विश्ड, रिक्वेस्टेड आदि में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां पर देखिए चूंकि गॉड है इसलिए यहां पर एन ओल्ड मैन प्रेड, क्या सेड टू हमारा किस में बदल गया, प्रेड में बदल गया, और मी हो गया। फिर कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में गॉड माइट ब्लेस मी। ठीक, मी यहाँ यू जो है सेकंड पर्सन है तो मी के हिसाब से यहाँ बदल जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में आपका नौवां सेंटेंस है कि ही सेड लेट अस वेट फॉर द ट्रेन, ही सेड लेट अस वेट फॉर द ट्रेन। तो ये आपका कौन सा सेंटेंस है, ये रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत है, लेट का यूज है। तो यहां जब हम बनाते हैं तो यहां रिपोर्टिंग वर्ब को हमने बदल दिया ही प्रपोज्ड, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलते हैं तो हमने बदल दिया ही प्रपोज्ड, और उसके बाद कंजक्शन दैट, और लेटस का जहां पर यूज हो वहां पर हम कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे और लेटस के स्थान पर दे शुड या वी शुड, बहुत रेयर केसेस में वी शुड का प्रयोग करते हैं, नहीं मैक्सिमम दे शुड का प्रयोग करके सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देते हैं। ठीक, तो हो गया ही प्रपोज दैट दे शुड वेट फॉर द ट्रेन। ठीक, ये सेंटेंस हो गया। 10वां सेंटेंस आप देख लीजिए, दे सेड हुर्रा वी हैव ओन द मैच, दे सेड उन्होंने कहा, हुर्रा मतलब आनंद व्यक्त किया, वी हैव ओन द मैच हमने मैच जीत लिया है। तो अब जब सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा बदल जाएगा, किसमें, दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, आनंद पूर्वक उन्होंने चिल्लाया। तो यहां पर जो है सैड हमारा किसमें बदल जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदल जाएगा। और उसके बाद हुर्रा को हम इनडायरेक्ट में लिखेंगे नहीं, कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग हुआ, बी हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, क्या हो गया, दे, और उसके बाद में ये चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट में बदल करके हैड ओन द मैच। तो क्या सेंटेंस हो गया कि दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड ओन द मैच। ठीक, अगला सेंटेंस आप 11वां देखें, माई फादर सेड टू मी डू नॉट इंसल्ट द पुअर, माई फादर मेरे पिता ने सेड टू मी मुझसे कहा कि डू नॉट मत करो, इंसल्ट बेइज्जती, द पुअर्स माने गरीबों की। ठीक, तो जब हम इसको बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, माई फादर एडवाइज्ड मेरे पिता ने मुझे सलाह दी। तो यहां पर सेड टू किसमें बदल गया, एडवाइज्ड में, किसके हिसाब से बदल गया, रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार बदल गया, रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार बदल गया, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो गया। फिर यदि डू नॉट का प्रयोग है तो नॉट के बाद टू का प्रयोग करते हैं, किसके बाद, नॉट के बाद। तो माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू इंसल्ट द पुअर्स हो गया। 12वां सेंटेंस है आपका, मधु सेड लेट मी गो होम नाउ, मधु ने कहा मुझे घर जाने दो, अर्थात रिक्वेस्ट का भाव पता चल रहा है, किसका भाव पता चल रहा है, रिक्वेस्ट का भाव पता चल रहा है। तो मधु रिक्वेस्टेड टू लेट हर गो होम नाउ, जब लेट
के बाद में ऑब्जेक्ट प्रयोग हो, यानी लेट से सेंटेंस स्टार्ट हो और उसके तुरंत बाद में क्या हो, मी हो या कोई नाम हो, तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं उसके भाव के अनुसार। किसके भाव के अनुसार? रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार। और उसके बाद में कंजक्शन के रूप में टू लेट का प्रयोग करके सेंटेंस को बना देते हैं। तो मधु रिक्वेस्टेड टू लेट हर गो होम नाउ। ठीक, हर कैसे हो गया, यहां पर देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस, तो ये मधु के हिसाब से बदल जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद 13वां सेंटेंस है, द फादर सेड टू हिज सन, द फादर सेड टू हिज सन वर्क हार्ड। अब उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वर्क हार्ड, तो ये भी किसमें है, इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत है। तो यहां पर क्या कर रहा है, पिता एडवाइस दे रहा है। इससे किसके भाव के अनुसार क्या पता चल रहा है कि एडवाइस का पता चल रहा है। तो द फादर एडवाइज्ड, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किसमें बदल जाएगा, एडवाइज में बदल जाएगा। एडवाइज हिज सन टू वर्क हार्ड, यहां पर कंजक्शन के रूप में टू का प्रयोग कर देंगे और उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस को हम जोड़ करके सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदल देंगे। ठीक, तो द फादर एडवाइज्ड हिज सन टू वर्क हार्ड। फिर उसके बाद 14वां सेंटेंस है, द मदर सेड टू मी आई शैल कुक द फूड फॉर यू। तो इसको जब हम बनाएंगे, चूंकि ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच हमारा असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत है, तो इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, द मदर, और सेड टू को चूंकि ऑब्जेक्ट है उसके बाद में, तो इसलिए हम टोल्ड में बदल देंगे। तो द मदर टोल्ड मी, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे और आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन स्पीकर के हिसाब से बदल करके सी हो जाएगा और सी के साथ फ्यूचर टेंस में विल का प्रयोग होता है, लेकिन यहां पर फ्यूचर का पास्ट, विल का पास्ट होता है वुड, इसलिए वुड का प्रयोग करेंगे, कुक द फूड फॉर, और यहां पर यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल करके मी हो जाएगा। ठीक, तो द मदर टोल्ड मी दैट शी वुड कुक द फूड फॉर मी हो जाएगा। और उसके बाद 15वां सेंटेंस है आपका कि मंजू सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाउ क्लेवर आई एम, हाउ क्लेवर आई एम, अर्थात वो मंजू जो है वो क्या कर रही है, सरप्राइज कर रही है, अपने आप को सरप्राइज कर रही है। क्या कि जब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, मंजू एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, मंजू एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट शी वाज वेरी क्लेवर। वेरी क्यों लगा, क्योंकि यहां पर हाउ मतलब आवश्यकता से ज्यादा दिखाया जा रहा है, इसलिए यहां पर वेरी का प्रयोग करेंगे। तो मंजू एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट शी वाज वेरी क्लेवर। ये सेंटेंस आपके 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो गए। इसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक 2-3 बार जरूर देख लें, क्योंकि हो सकता है कि इसी में से आपका सेंटेंस बोर्ड एग्जाम में आ जाए।